तुम्हें बबो बॉय तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें बबो बॉय गैलेक्सी याद है? हाँ, जिसमें हमारा लोंडा बड़ा हो जाता है एंड बड़े होने के साथ साथ क्या उसमें कोई नई एलिमेंटल पावर आती है एंड आती है तो वो एलिमेंट कौन कौन से थे एंड उन्हें प्राप्त करने में उसे कितना ज्यादा टाइम लगा था एंड क्या लास्ट में बबो बॉय सारे के सारे पावर स्पीयर को कलेक्ट कर पाता है? तो भाई और बहनों रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं द एंटायर स्टोरी ऑफ बबो बॉय गैलेक्सी। तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्पेस में भिड़ती हुई दो स्पेसशिप्स को, जिनमें से एक कमांडर किकी को, जो कि टेपऑप्स का मेंबर था, वो चला रहा था। अब ये टेपऑप्स का ये तुम्हें स्टोरी के आगे पता लग जाएगा एंड उसके पीछे पड़ा था कैप्टन स्पैरो नाम का एक हंटर, जो कि उससे मोटोवोट नाम का पावर स्पीयर लेना चाहता था, लेकिन वो उसे डरकर भाग रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे लोंडे अर्थ पर एकदम मजे से खेल रहे थे एंड इस बार वो काफी जरा बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन तभी ऑटोबॉट को कमांडर किकी को का मैसेज आता है एंड उन्हें बचाने के लिए वो स्पेस में पोर्टल खोल देता है। लेकिन अपना विलेन इतना जरा कमजोर भी नहीं था, उसने कमांडर की शिप को पकड़ लिया। फिर उसे बचाने के लिए हमारे हीरोज अपनी पावर्स का यूज करते हैं। फिर कैप्टन स्पैरो अपने भाड़े के गुंडों को भेजते हैं उन्हें पेलने के लिए, लेकिन हमारे लोंडे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो उन्हें आराम से पेल लेते हैं। इसके बाद वो कैप्टन को वहां से निकाल भी लेते हैं। फिर दादूलाल की शो पर मोटोवोट बताता है कि वो एक पावर स्फीयर है एंड उन्हें बताता है कि वो किसी भी व्हीकल को कंट्रोल कर सकता है एंड उसे बना भी सकता है। एंड कमांडर उन्हें बताते हैं कि वो टेपऑप्स के कमांडर हैं एंड टेपऑप्स एक ग्रुप है जिसकी फुल फॉर्म होती है द ट्रैकर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पावर स्फीयर एंड ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एंड विशाल ग्रुप है जो कि पूरी गैलेक्सी में पावर स्फीयर पर नजर रखता है एंड उनकी सुरक्षा भी करता है। फिर कमांडर बबो ऐसे बोलता है कि प्लीज तुम हमारी टीम में आ जाओ, क्योंकि हमें पूरी की पूरी गैलेक्सी को बचाना है एंड गैलेक्सी को बचाने के लिए हमें तुम्हारी पावर्स की जरूरत है। लेकिन अपना लोंडा उससे मुंह पर मना कर देता है। इसके बाद कमांडर उसे बोलते हैं कि मैं कुछ दिन यहीं पर रुकूंगा अपनी स्पेसशिप को ठीक करने के लिए एंड अगर तुम्हारा विचार बदले तो तुम मुझे बोल देना। एंड अगले एपिसोड में एंट्री होती है उसकी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हाँ, क्या नहीं समझे? और अपना थर्ड की विलन अडूडू एंड वो आता है इस बार मोटोवोट को पकड़ने के लिए एंड उसके पास पहले ही ये खबर आ जाती है कि मोटोवोट बबो बॉय के पास ही है। जिसके बाद वो अपना एक प्लान बनाता है एंड वो इसमें कामयाब भी हो जाता है एकदम फनी तरीके से। मतलब उसने एक पॉइजन गैस छोड़ी थी, सूंघने के बाद सब लोग बेहोश हो जाते हैं एंड वो भी बेहोश हो जाता है। लेकिन अपना लोंडा प्रोब उसे एंड मोटोवोट को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर उठने के बाद कमांडर उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है एंड उन्हें पता लगता है कि वो बंदा तो अलग ही प्लेनेट पर भाग गया है एंड वो ऑटोबॉट के पोर्टल की मदद से उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद बबो बॉय एंड गोपाल को अपनी ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उस प्लेनेट रहने वाले लोग ऐसे ही कपड़े पहना करते थे, मतलब वो ऐसे ही थे एंड ये एक दूसरे का सामान लगे, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा ताकि किसी को शक ना हो एंड वहां पर किसी को भी भिड़ना भिड़ना ना पड़े। क्योंकि लड़ाई से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो एंड पंगा होना है तो ले आओ जितने भी हो। हाँ, लड़ाई बड़ाई से दूर रहा करो, क्योंकि इसमें तुम दोनों का घाटा हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि अगर तुम किसी से भिड़ते हो तो वो अपनी गैंग को लेकर आता है। अगर उसकी गैंग आई तो वो गैंग तुम्हें पीटेगी एंड पीटने के बाद तुम अपनी गैंग को बुलाओगे, फिर तुम्हारी गैंग उसको पीटेगी एंड गैंग 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 करते करते तुम हमेशा पीटते ही जाओगे एंड पीटते ही जाओगे। ऐसा पीटने पिटाने से अच्छा है कि लड़ाई करो मत, काम खत्म, पैसा हजम। फिर आगे हम देखते हैं कि कमांडर अडूडू से मोटोवोट को चुरा लेता है एंड अडूडू प्रोब की मदद से वहां से भागने निकलता है, लेकिन उसका पीछा करने लगता है हमारा बबो बॉय, लेकिन वो उसे बीट नहीं कर पाता। फिर कमांडर मोटोवोट की हेल्प से बबो बॉय और गोपाल को बढ़िया सी गाड़ी बना कर देते हैं। फिर हमारे लोंडे उन गाड़ियों को यूज करके उससे पेल भी देते हैं। फिर लास्ट में कीको की रिक्वेस्ट पर बबो बॉय हाँ बोल ही देता है कि वो टेपऑप्स ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद वो एक डांस करते हैं एंड टेपऑप का हिस्सा बन जाते हैं। फिर अगले एपिसोड में कमांडर उन्हें एक आसान सा मिशन देने वाले थे, लेकिन अपना गोपाल उन्हें ज्ञान पहनने लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा खतरनाक लोंडे हैं जिन्होंने बचपन से बहुत ज्यादा खतरनाक काम किए हैं एंड तुम मुझे छोटा सा मिशन देकर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। ऐसा सुनने के बाद कमांडर थोड़ा गुस्से से लाल हो जाता है एंड वो उन्हें खतरनाक सा मिशन देता है एंड वो मिशन में जाने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पर एना एंड यंग आ जाती है एंड उन्हें देखकर गोपाल थोड़ा फ्लेक्स मारते हुए बोलता है कि वो टेपऑप्स का हिस्सा है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। फिर कमांडर उन्हें उनका मिशन बताता है एंड बोलते हैं कि तुम्हें प्लेनेट गोरुंडा पर जाना है एंड वहां पर जाने के बाद तुम्हें एक पावर स्फीयर भी लेकर आना है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ जाने बिना ही वो वहां से भाग जाते हैं। अब उन्हें ये तो पता नहीं था कि वो पावर स्फीयर दिखा कैसे है एंड इसी गलतफहमी के कारण गोपाल पावर स्फीयर को समझकर एक अंडे को उठा लेता है। जिसके बाद उस अंडे का मॉन्स्टर, उसकी माँ या फिर जो भी बोलो तुम, वो उनके पीछे पड़ जाती है एंड वो अपनी सारी के सारे एलिमेंटल पावर का यूज करता है उसे पेलने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब दोनों की पिटती हुई हालत को देखकर कमांडर उनके साथ एना एंड यंग को भी भेज देते हैं। फिर सभी मिलकर उसे पकड़ भी लेते हैं एंड एट लास्ट वो उसके बच्चे को बचाकर उसका विश्वास भी जीत लेते हैं। एंड फिर आते हैं हमारे कमांडर एंड वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा मिशन असफल रहा, क्योंकि तुम्हारा काम था पावर स्फीयर को लाना, लेकिन तुम यहाँ पर अलग ही कांड करते जा रहे हो एंड प्लेनेट के सामने मेरी क्या इज्जत बचेगी। एंड वो इन्हें बोलते हैं कि जब तक तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम अपने घर पर नहीं जा सकते। फिर अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि बेको को एक एड में पावर स्फीयर को ट्रैक करने वाला डिवाइस बेच रहा होता है एंड प्रोब उसे खरीद लेता है। फिर अडूडू और प्रोब गोरुंडा प्लेनेट पर जाते हैं और वहीं पर हमारे हीरोज कैंपिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उनका पावर स्फीयर अभी तक नहीं मिला था एंड उन्हें एक प्यारी सी बिल्ली दिखाई देती है जिसे वो पानी भी पिलाता है। फिर अगले एपिसोड में हमारे हीरोज एक गुफा में जाते हैं जहाँ पर उनके पास एक कैक्टस
कैक्टस वाला आज में आकर बोलता है कि तुम हमारे प्लेनेट की रक्षा करो। फिर बोबो बॉय उनकी बात को मान भी लेता है एंड उनके विलेज में जाने के बाद उन्हें वही बिल्ली दिखाई देती है जिसे उन्होंने पानी भी पिलाया था एंड उसे अडूडू पकड़ने भी वाला था क्योंकि वही पावर स्फीयर था। लेकिन उसे पकड़ने के लिए अडूडू अपना तीर भेजता है जिसके सामने बोबो बॉय आ जाता है एंड बोबो बॉय की बेहोश हालत को देखकर कैक्टस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने असली रूप में एंड फिर वो अडूडू से भिड़ने भी लगती है, लेकिन अडूडू से अपने जाल में पकड़ लेता है। फिर बोबो बॉय जाग जाता है एंड वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो अडूडू को एक ही अटैक में उड़ा देता है। एंड यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब वो कैट भी पावर स्फीयर नहीं थी बल्कि उसके गले में जो बेल लगी हुई थी वही थी पावर स्फीयर, जिसकी पावर है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है एंड उसे खतरनाक एंड काफी ज्यादा बड़ा भी बना सकती है। एंड इसी के साथ उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है एंड वो उस पावर स्फीयर को कमांडर के पास वापस ले जाते हैं। फिर अगले एपिसोड में हमारे लोंडे कैक्टस के लिए मछली पकड़ने के लिए जाते हैं एंड वहां पर उन्हें दिखाई देते हैं इंसाफ के रक्षक पापा जोला एंड वो उसे एक मछली भी देते हैं, लेकिन वो उसे ना खाकर सामने रखी मछलियों को गिरा देती है एंड उस बास्केट को खाने लगती है। एंड उसी टाइम पर एंट्री होती है एक और स्पेस पायरेट की। हाँ, वो वही था जिसे बोबो ने पहले पेला भी था एंड वो था कैप्टन स्पैरो, जिसका नाम तो तुम भूल गए होगे इसलिए मैंने वापस से याद दिला दिया। एंड उसने डिटेक्ट किया कि मोटो वोट तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए वो अपने पंटरों को यहाँ पर छोड़कर उससे भिड़ने के लिए चला जाता है एंड उसका पीछा करने के लिए जाता है बोबो बॉय और एना एंड वो उससे भिड़ते भिड़ते उसके शिप में बैठ जाते हैं एंड उड़ते उड़ते वो पहुंच जाते हैं दादू लाल की कॉफी शॉप पर, जहां पर सारे के सारे पावर स्फीयर छिपे थे, मतलब सारे नहीं बल्कि दो ही तो थे। एंड वो बाहर भी निकल जाते हैं बोबो बॉय को देखकर। इसके बाद कैप्टन स्पैरो अपना एक गैजेट निकालता है जिसे वो अपने हाथों में पहन लेता है एंड वो गैजेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन बोबो बॉय अपनी सारी की सारी पावर लगाता है उसे पहनने के लिए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद कैप्टन स्पैरो उसे नीचे गिरा देता है एंड कैप्टन स्पैरो आ जाता है मोटो वर्ड को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब बोबो बॉय को एक और नई एलिमेंटल पावर मिल चुकी थी जो की थी बोबो बॉय लीफ एंड वो उस पर अटैक करता है एकदम यूनिक तरीके से, लेकिन अपना विलन सारे के सारे पावर स्फीयर को पकड़ लेता है एंड बोबो बॉय लीफ उसे बचा भी लेता है और लास्ट में उसके अटैक को डॉज करता करता उसे पेल भी देता है और हमारे हीरोज उन्हें आराम से पेल भी देते हैं। फिर अगले एपिसोड में कमांडर का स्पेसशिप एकदम ठीक हो जाता है एंड हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं स्पेस की यात्रा के लिए, जहां पर अचानक की एंट्री हो जाती है पापा जोला की, मतलब भाई ये लोंडा अपने आप ही वहां पर आ गया था एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सो गया था, वो भी गलती से, एंड उसे चलते हुए स्पेसशिप में कहीं पर छोड़ भी नहीं सकते। जिसके बाद वो सोचते हैं कि अपने साथ ले जाया जाए एंड वो वहां पर अपना ज्ञान फैल रहा था कि मैं हूँ इंसाफ का रक्षक। अब पापा जोला वहां पर आ तो गए, लेकिन वो छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं एंड स्पेसशिप को कहीं पर अटका देते हैं, जहां पर उन्हें मिलते हैं स्पेसशिप की पावर को ऑब्जर्व करने वाले मच्छर एंड वो बहुत ज्यादा थे एंड इसलिए उन्होंने उस स्पेसशिप की 50% पावर को ऑब्जर्व भी कर लिया था। लेकिन तभी मोटोवर्ट की दिमाग की बुद्धि चलती है एंड वो हमारे हीरोज को स्पेस में उड़ने वाली कुछ गाड़ियां बना कर देता है, जिसमें बैठकर हमारे हीरोज उन मच्छरों से भिड़ना शुरू कर देते हैं एंड कमांडर सोलर पैनल लगा देते हैं ताकि एनर्जी को फिर से रिकवर किया जा सके। एंड ये मच्छर लिटरली बहुत ही ज्यादा थे एंड तभी एंट्री होती है इस शो के सबसे फेवरेट कैरेक्टर की, जो कि मेरा है, जिसका नाम है फैंग। मतलब भाई इस बंदे का एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे तुमने नारुतो देखा है तो तुम्हें उसमें सास्के तो याद ही होगा, इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी थोड़ी उसकी तरह मिलती है। फिर ये सभी मिलकर उन्हें भगा भगा कर बेरहमी से पेल देते हैं, लेकिन तभी इनका बदला लेने के लिए आता है विशाल काय मॉन्स्टर मच्छर, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था एंड बोबो उसे पेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोबो को पेल देता है। एंड तभी आती है इंसाफ की किरण की चमक, जो कि था पापा जोला एंड भाई वो बंदा उसे स्पेसशिप की मदद से पेल देता है एंड उसे पेलने के कारण कमांडर उससे द कैप्टन ऑफ द टीम बना देता है, मतलब ज्यादा इंग्लिश हो गया ना, एंड उसे एक बेच भी देता है। फिर फैंग अपनी शिप की मदद से उन्हें खींचकर आगे ले जाता है। फिर अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि कमांडर के टेप ऑफ स्पेस पर कुछ लुटेरे घुस चुके थे एंड उन्हें पेलने के लिए वो ओचोवर्ड का पोर्टल खुलाते हैं एंड वहां पर चले जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ओचोवर्ड का पोर्टल पहले क्यों नहीं खुलवाया, तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर ओचोवर्ड चार्ज हो रहा था एंड चार्जिंग के बीच में किसी को निकालना बहुत बुरी बात होती है, समझ गए। फिर आगे हम देखते हैं कि टेपोस के बेस में हमें दिखा जाता है एक और विलन को, जो कि जोकर जैसा दिखता है एंड उसका नाम था जोकर 2 और उसकी पावर थी कि वो किसी को अपने कार्ड में कैद कर सकता है एंड उसने वहां के सारे कर्मचारियों को अपने कार्ड में कैद कर लिया एंड अपने मजदूरों को भी। अब मजदूर मतलब अपने हीरोज, मतलब अपनी कोड वर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, अपने हीरोज को कार्ड में कैद करने के बाद वहां पर बचते हैं पापा जोला एंड कमांडर किकी को, जिसके बाद पापा जोला उसके साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें वो जीत भी जाता है एंड एट लास्ट जोकर 2 हमारे सारे के सारे हीरोज एंड उन कर्मचारियों को आजाद कर देता है। फिर अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि कमांडर अपने हीरोज को एक मिशन देता है जिसमें उन्हें एक सामान को प्लेनेट डोर गाया पर डिलीवर करना था एंड प्लेनेट डोर गाया बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है जहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिएचर रहा करते थे। फिर फैंग, गोपाल और बोबो वहां पर जाते हैं एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अडूडू एंड प्रो भी वहां पर आए थे उनका पीछा करते करते एंड इधर हमारे लोंडे उन पेड़ों से डरकर भाग रहे थे।
फिर बाद में मीटअप होता है अपने हीरोज एंड विलन्स का। इसके बाद अडुडू ने बोलता है कि मुझे थैले दे दो, लेकिन अपने लोंडे उसे मना कर देते हैं। फिर पिटने के बाद अडुडू वहां से भाग निकलता है। अब भागते भागते वो एक गुफा की तरफ पहुंचता है, जहां पर उन्हें एक चीज दिखती है जो कि उन्हें हिप्नोटाइज करके कंट्रोल करने लगती है, और हिप्नोटाइज हुआ अडुडू अपने लोंडो से भिड़ने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि फैंग अडुडू से भिड़ रहा था एंड फाइट के बीच में आ जाता है बोबो बॉय एंड लिटरली अडुडू पैरालाइज होने मेरा मतलब हिप्नोटाइज होने के बाद भी उन दोनों को पेल देता है। फिर आगे में दिखा जाता है कि प्रोब उन सभी को बांध कर कहीं पर ले जा रहा था एंड रास्ते में वो उन्हें बताता है कि अडुडू हिप्नोटाइज्ड है एंड वो हिप्नोटाइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक रोबोट है, मतलब मशीन है। फिर आगे वो उन्हें कहीं पर उतार देता है, जहां पर उन्हें एक मेंढक दिखाई देता है जो कि गोपाल को भी हिप्नोटाइज कर लेता है एंड उसकी मिशन की जानकारी देने लगता है एंड इसी बीच प्रोब बोबो और फैंग को खोल भी देता है। फिर आगे गोपाल और बोबो की फाइट होने लगती है एंड इसी बीच बोबो उसे पकड़ भी लेता है एंड फैंग अडुडू से भिड़ रहा था एंड आगे वो मेंढक इन सभी को हिप्नोटाइज करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जिसे वो मेंढक हिप्नोटाइज नहीं कर पाता एंड वो बंदा ही उस मेंढक को हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर पता लगता है कि कैप्टन ने वो थैले उसी के लिए भेजे थे एंड उसमें एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उसने बताया कि टेपोप्स डेंजर में है, जिसे पढ़ने के बाद वो बंदा वहां पर जाने की सोचता है। हाँ, उस बंदे का नाम एडमायरल था। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे हीरोज एंड वो बंदा टेपोप्स में कमांडर के बेस पर पहुंच जाता है एंड जब हमारे लोंडे बेस पर पहुंच जाते हैं तब कमांडर उन्हें बताते हैं कि एडमायरल रिटायर हो चुके सैनिक है, मतलब ये बहुत सारा खतरनाक एंड डेंजरस बंदा हुआ करता था जो कि अब रिटायर हो चुका है। एंड उस बंदे को जब पता लगता है कि हमारे लोंडे कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि टेपोप्स के मेंबर है, तब वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है एंड बोलता है कि इन लोंडों से खुद की तो रक्षा नहीं हो रही है, पावर स्पीयर की रक्षा कैसे करेंगे। एंड वो बोलता है कि तुम्हारा कल 7:30 बजे सेवेज टेस्ट होने वाला है जहां तुम्हें गाइड करेगा फैंग एंड अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए तो तुम्हें टेपोप्स का हिस्सा नहीं माना जाएगा। एंड फिर अगले दिन होता है उनका टेस्ट शुरू, जहां उन्हें एक पेपर दिया जाता है जिसमें गैलेक्सी एंड पावर स्पीयर को लेकर बहुत सारे सवाल थे, जहां उन्हें कुछ आ तो नहीं रहा था बट फिर भी वो कुछ ना कुछ लिखे जा रहे थे। एंड फिर पता लगता है कि बोबो भाई और गोपाल फेल हो जाता है, लेकिन बीच में लंच टाइम आ जाता है। एंड नोटिस करने वाली बात यह है कि जब एडमायरल गुस्से में होता है तब उनका कलर लाल हो जाता है एंड भाई ये बंदा जब नॉर्मल रहता है तब इसका कलर व्हाइट रहता है। अब खाना खाने के बाद उनका दूसरा टेस्ट शुरू होता है कुकिंग का एंड उसमें हमारे लोंडे खाना एकदम खतरनाक तरीके से पका रहे थे एंड लड़कियां आपस में भिड़ती हुई खाना बना रही थी एंड भाई गोपाल का ये वाला एक्शन लिटरली बहुत ज्यादा गजब था और एडमायरल को उनको खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो इन्हें 100 में से 100 पहुंच देते हैं एंड लड़कियों का खाना एकदम बकवास था। फिर शुरू होता है उनका नेक्स्ट टेस्ट, जहां पर उन्हें गोरिल्ला के सामने तालमेल बिठाना था एंड उसके सामने थोड़ा फोकस भी करना था, लेकिन गोपाल ऐसा नहीं कर पाता। फिर बारी आती है लड़कियों की जो कि एकदम कमाल तरीके से उसके साथ तालमेल बिठा लेती है, जिससे उन्हें पूरे के पूरे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर बारी आती है बोबो की एंड भाई वो गोरिल्ला उसे देखते ही पेल लेता है। मतलब यार लड़कों और लड़कियों में भेदभाव तो किया जाता है प्रकृति द्वारा एंड इंसानों द्वारा भी, मतलब लड़कों के साथ तो शुरू से भेदभाव होता है लेकिन आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है। बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन फिर भी हमारे लोंडे टेस्ट में पास तो हो जाता है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट कि था कि ये उनका ट्रायल था, मतलब असली सेवेज टेस्ट कल होने वाला है। मतलब ये टेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर अगले दिन शुरू होता है उनका सेवेज ट्रायल, जिनमें उन्हें प्लेनेट पर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था एंड उसमें ज्वालामुखी भी थे, वहां से एक चीज लेकर आनी थी जिसे वो पावर स्फेरा करके कुछ बोल रहे थे एंड वो चारों एक ही टीम मतलब टीम ए में होने वाले थे एंड उनके सामने होने वाली थी टीम बी जो कि उन्हें वहीं पर मिलेगी। फिर हमारे लोंडे चले जाते हैं उस प्लेनेट पर एंड वहां पर अपनी पावर्स की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वो उस पावर स्फेरा के पास पहुंचे तब फैंग वहां पर आ जाता है एंड वो उन पर हमला भी करने लगता है। फिर पता लगता है कि फैंग टीम बी का मेंबर है एंड फिर एंट्री होती है टीम बी के 2 मेंबर्स की एंड वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे, मतलब उनके पास भी कुछ शील्ड्स थी जो कि कैप्टन अमेरिका से भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। अब वो भाई तो फैंग से भिड़ रहा था एंड बाकी लोग इन शील्ड वाले विलन से भिड़ रहे थे जो कि उनसे पिल भी जाता है एंड फिर पता लगता है कि हमारा बोबो लावा में गिर चुका है एंड लावा में गिरने के बाद वो अकेला रह चुका है एंड फिर बारी आती है बोबो फायर की, मतलब बोबो अपने फायर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि सीन बहुत ज्यादा खतरनाक था एंड वो अपना कंट्रोल भी खो देता है। अब वो अकेला था एंड उसके सामने थे 3 लोंडे एंड वो उन्हें एकदम खतरनाक तरीके से पेलने लगता है। अब उसके कंट्रोल नहीं है, मतलब कंट्रोल नहीं है हालत को देखकर एडमायरल वहां पर आते हैं एंड वो उसको शांत भी करते हैं। फिर हमारे सब के सब लोंडे वहां से भाग निकलते हैं। फिर एडमायरल उन्हें डांटते हैं कि तुम्हें भेजा किस काम के लिए गया था एंड तुम वहां पर क्या करके आए हो, लेकिन गोपाल अपने पीछे से कुछ चीज निकालता है एंड बोलता है कि जब आप सब बोबो को शांत करने में लगे थे तब हमने ये ले लिया था एंड इसी के साथ वो टेस्ट में पास भी हो जाता है। फिर आगे पता लगता है कि एडमायरल द्वारा टेपोप्स का उन्हें लीगली मेंबर बना दिया गया है। फिर अगले एपिसोड में ओचोवर्ड को छोड़कर सारे के सारे पावर स्फीयर गायब हो जाता है, मतलब उन्हें कोई बंदा किडनैप करके ले जाता है एंड भाई उनकी लोकेशन ट्रेक करने के बाद उन्हें एक प्लेनेट दिखाई देता है जहां पर बहुत सारी चीजें होती है एंड फिर दिखाया जाता है उस प्लेनेट को जहां पर एक हट्टा-कट्टा आदमी पावर स्फीयर पर अपना कंट्रोल कर लेता है। फिर दिखाया जाता है हमारे हीरोज को जो कि इस प्लेनेट पर आ जाता है एंड वहां पर आने के बाद उन्हें पावर स्फीयर मिलता है जिससे उस आदमी ने कंट्रोल कर रखा था एंड उसको हमारे हीरोज पेल भी देते हैं एंड आगे उन्हें ग्राउंड दिखता है जिसमें जाने के बाद एंट्री होती है एक विलन की जिसके पास वो सारे के सारे पावर स्फीयर थे एंड भाई वो बंदा सरेआम उनकी पावर्स को यूज करता जा रहा था, लेकिन वो अपनी लाइटिंग पावर का यूज करता है उसे पेलने के लिए एंड उसके अटैक को रोक भी देता है एंड हमारे हीरोज अपनी सारी की सारी पावर लगा देते हैं लेकिन उस विलन को कुछ भी नहीं होता।
होगा, क्योंकि उसके पास अलग अलग पावर स्पीयर थे एंड वो उसकी पावर को यूज करता ही जा रहा था एंड सभी को पहनने के बाद ऑटोबॉट को पकड़ने वाला था, लेकिन तभी वहां पर आता है फैंग का बड़ा भाई मतलब कैप्टन काइजो। और अगर तुमने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो तुम्हें कैप्टन काइजो की पावर का तो अंदाजा होगा ही, और अगर ना देखा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लेना, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल पर तुम जाकर देख सकते हो। अब कैप्टन काइजो के आने के बाद वो बंदा इसे एक ही झटके में फेल देता है और सारे के सारे पावर स्पीयर को ले भी लेता है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब उस बंदे के नाक में भी एक पावर स्पीयर था जिसे दबाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब काइजो उसे फेलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा एंड पावरफुल भी हो चुका था। लेकिन काइजो को पकड़ने के बाद उसे बचाने के लिए फैंग आता है, लेकिन वो पिट जाता है। अब सभी की पिटती हुई हालत को देखकर बोवे को सदमा लगता है एंड वो अपने लाइटनिंग पावर के नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, जो कि था बोवे थंडरस्टॉर्म। और भाई ये स्टेज काफी ज्यादा फास्ट एंड खतरनाक भी था, जो कि उसे झटके दे देकर पागल कर देता है। लेकिन बीच में पता नहीं बोवे की पावर के साथ कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा था, मतलब वो बोवे लाइटनिंग बन रहा था, कभी नॉर्मल बोवे बन रहा था एंड लाइटनिंग नॉर्मल ऐसा करते करते वो हारता जा रहा था, पिटता जा रहा था एंड पीटता ही जा रहा था। अब बोवे को बचाने के लिए आता है कैप्टन काइजू एंड वो अपनी एक्सट्रीम पावर दिखाता है, मतलब उतनी देर उसने सोचा कि बच्चे जितने कुछ कर सकते हैं उतनी देर कर लेने दो, हम तो वैसे भी पहलने के लिए काफी है। एंड भाई वो अपनी असली पावर को दिखाकर उससे सामने वाले को एकदम पेल ही देता है एंड एट लास्ट क्रेडिट देने के लिए बोवे को लास्ट अटैक करने का मौका देता है एंड वो अपने लास्ट अटैक की मदद से उसे टपका देता है। एंड देन फाइट खत्म होने के बाद कैप्टन काइजू एंड फैंग अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है। फिर अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि फैंग वापस आ चुका है एक मिशन के लिए एंड उनका मिशन ये था कि उन्हें प्लेनेट पर जाकर रेस करनी है एंड उसे जीतना भी है, क्योंकि उसका प्राइज होने वाला है एक पावर स्पीयर एंड ये रेस हर 10 साल के बाद होती है। एंड कमाल की बात तो यह है कि इस रेस में बंदा कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी, चाहे मारो मरो या फिर कुछ भी करो। फिर आगे हम देखते हैं कि बोवे एंड फैंग इस रेस में हिस्सा लेते हैं एंड उनके सामने होते हैं अडूडू के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोंडे। हाँ वो अडूडू के साथ नहीं थे बल्कि अडूडू के वैसे साथ, समझ गए वैसे मतलब कॉम्पिटिटर लाइक ऐसा ही। एंड देन होती है उनके बीच रेस शुरू एंड सारे के सारे लोंडे एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड ये दोनों बोवे के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अपना लोंडा इतना कमजोर भी नहीं था एंड ये सारे के सारे एक दूसरे के पीछे पड़े थे एंड हमारे लोंडे एक दूसरे को बांध लेते हैं और बोवे अपनी लाइटिंग पावर का यूज करके सबसे आगे बढ़ जाता है। लेकिन अडूडू बार बार उनके बीच में आ रहा था एंड उनका काम खराब किया जा रहा था एंड देन बोवे अडूडू को पेल देता है एंड इन दोनों भाइयों को भी हरा देता है। लेकिन अडूडू के प्रोब में पता नहीं कौन सी सुपर पावर रिलीज हो जाती है एंड वो बोवे को बीट करना शुरू कर देता है एंड भाई मुकाबला बहुत ही ज्यादा टक्कर का था, मतलब ये बताना मुश्किल था कि रेस जीता कौन। एंड गैस करो तुम्हारे हिसाब से ये रेस कौन जीता होगा, अडूडू या फिर बोवे? तुम्हारा समय होता है खत्म एंड तुम में से ज्यादातर लोगों ने बोवे को गैस किया होगा, लेकिन इस रेस को जीता है अपना लोंडा अडूडू एंड उसे फर्स्ट प्राइज में दिया जाता है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट। मतलब भाई इस बंदे के साथ सच में अन्याय हो गया, क्योंकि आया तो ये पावर स्पीयर लेने के लिए था एंड बोवे को मिलता है सेकंड प्राइज जिसमें वो जीतता है पावर स्पीयर एंड उनका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। एंड अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारे लोंडो की छुट्टियां हो जाती है, जिसके कारण वो मजे से अपने सो रहे थे एंड उसी रात स्पेस में एक चीज आकर गिरती है एंड अडूडू वहां पर पहुंच जाता है। फिर सीन शूट होता है एक बीच की तरफ जहां सारे के सारे लोंडे खेल रहे थे, वो भी मजे से, मतलब उन्हें अब स्पेस में जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। एंड फिर वहां पर आता है अडूडू एंड वो सभी को अपनी पावर दिखाता है कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है एंड वो पावर उसे पावर स्पीयर से मिली थी जो कि रात को आकर गिरा था, लेकिन हमारे हीरोज को पता नहीं था एंड वो हमारे हीरोज को पेल भी देता है। लेकिन तभी वो पावर स्पीयर अपनी बची हुई सुपर पावर का यूज करके उस दिन के टाइम को फिर से रिवर्स कर देता है एंड तुमने ये जो भी देखा वो बोवे के लिए एक सपना ही था। एंड आगे हम देखते हैं कि अडूडू पावर स्पीयर के आगे भाग रहा था एंड वो पावर स्पीयर बोवे के पीछे ताकि वो बचा सके एंड बोवे आकर देखता है कि उसने उस पावर स्पीयर को पकड़ा हुआ है एंड देन फिर से रात होती है, फिर से दिन होता है एंड बोवे के लिए एक सपना ही होता है। अब यहाँ पर अपना लोंडा समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है दादाजी एंड वो पहले ही वहां पर पहुंच जाता है एंड अपना जाल भी बिछा लेता है। फिर वहां पर वो पावर स्पीयर फिर से आता है एंड वो उसे तो बचा लेते हैं, लेकिन अडूडू वहां पर पिट जाता है एंड वो पावर स्पीयर उसे बोलता है कि मैं रात को यहाँ पर आकर गिरा था एंड ये बंदा मुझ पर अपना रोज बनाता था ताकि मेरी पावर को यूज कर सके एंड उन्हें बिना खोजे एंड बिना तलाश से ही एक और नया पावर स्पीयर मिल जाता है एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो उसे अपने कमांडर को दे देता है। हाँ कमांडर। फिर अगला एपिसोड इतना ज्यादा खास भी नहीं था, मतलब अडूडू एक लावा मॉन्स्टर खरीदता है जिसे पेलने के लिए बोवे एक नए एलिमेंट को जगाता है जो कि था बोवे वाटर एंड ये प्रकृति से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ था एंड काफी पावरफुल भी था, जो कि मजे मजे में अपने अडूडू को पेल देता है। फिर यहाँ से हमारे हीरोज वापस अपने काम पर निकल पड़ता है एंड आगे हम देखते हैं कि हमारे लोंडो को कैटस को उसके आइलैंड वापस छोड़ना था एंड वो वहां पर जाते भी हैं, लेकिन वहां पर उन्हें एक एलियन गुंडा दिखता है जो कि कैटस का दुश्मन था, क्योंकि पहले कैटस ने अपनी पावर का यूज करके उससे पेला भी था अपने प्लेनेट को बचाने के लिए एंड वो उससे बदला लेने के लिए आया है। फिर हमारे हीरोज उनसे भिड़ने लगते हैं, लेकिन वो रोबोट उनके अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट किया जा रहा था एंड बोवे की एलिमेंटल पावर भी उस पर भारी नहीं पड़ती है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे सबसे बड़े मजदूर मतलब गोपाल की एंड भाई वो उस पर भारी पड़ता है एंड उसके वेपन्स को खाने के आइटम बना देता है एंड भाई वो लोंडा डांस कर करके उसके अटैक से बचता ही जा रहा था एंड सारे लोंडे हमारे गोपाल की कॉपी करना शुरू कर देते हैं एंड उसके अटैक को डॉज करते हैं डांस कर करके एंड उसे पेल भी देते हैं एंड एट लास्ट कैटस उसका काम तमाम कर देती है एंड अपनी फैमिली से भी मिल जाती है। फिर इसका अगला वाला एपिसोड लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक
खतरनाक एंड डेंजरस भी था। तो भाई होता कुछ ऐसा है कि एक सिटी पर एक डाकू का कब्जा है जिसके पास एक पावर स्फीयर भी है जिसे वापस लेकर आना है। फिर हमारे हीरोज एक शिप की मदद से वहां पर जाते हैं, वो भी साफ सफाई के कर्मचारी बनकर, मतलब मजदूर बनकर। एंड कैप्टन काइजो भी वहीं पर थे जो कि सफाई के इंचार्ज थे, ताकि लोगों को कुछ भी शक ना हो। फिर हमारे लोंडे उस जगह पर बॉस की शिप को साफ करने के बहाने से अंदर घुस जाता है एंड वहां पर उन्हें दिखता है पावर स्फीयर जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था एंड वो उसे छोटा करने के लिए पावर स्फीयर का यूज करता है एंड उसे छोटा भी कर लेता है। फिर कैप्टन काइजो, फैंग एंड पापा जोला इनविजिबल हो जाता है और वो एक कर्मचारियों को कंफ्यूज करने में लगता है। फिर वहां पर एंट्री होती है उस मेन कैप्टन की जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था एंड उसके पास थेनोस जैसा एक हाथ होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा सुपर पावर्स होती है। लेकिन हमारे लोंडे उसे रोककर ओजोवर्ड का पोर्टल बनाकर वहां से भाग निकलते हैं एंड वहां से हमारे लोंडे पहुंचते हैं नोवा स्टेशन। हाँ, नोवा स्टेशन बहुत ज्यादा हाईटेक जगह है जहां पर यात्रियों का आवागमन है, मेरा मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है एंड वहां पर फाइट भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एंड वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा पायरेट आ चुके थे उनके नाक में दम होने की वजह से, जिसके कारण कमांडर ने ऑर्डर देते हैं कि तुम यहाँ से टेपोप्स बेस में चले जाओ। एंड वहां पर उन्हें मिलते हैं उनके पुराने दुश्मन जो कि अब उनके दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी तरफ कैप्टन वार्गोमा, हाँ उस खतरनाक से विलन का नाम कैप्टन वार्गोमा था एंड उसकी बाकी पायरेट टीम आ जाती है हमारे टेपोप से भिड़ने के लिए नोवा स्टेशन में। लेकिन अपनी साइड में था कैप्टन काइजो एंड एडमारल जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन वहां पर हमें दिखाई देता है कि कैप्टन वार्गोमा यहाँ पर है ही नहीं। एंड तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब कैप्टन वार्गोमा ने पावर स्फीयर पर ट्रैकर लगा रखा था, जिसे ट्रैक करते करते वो टेपोप्स के बेस में पहुंच जाता है। एंड वहां पर कोई खतरनाक बंदा था नहीं क्योंकि कैप्टन काइजो एंड एडमारल नोवा स्टेशन में फाइट कर रहे थे एंड टेपोप्स बस हमारे नोसी के लोंडे ही थे। फिर वहां पर हम देखते हैं कि कैप्टन वार्गोमा पापा जोला एंड गोपाल को पकड़ लेते हैं। फिर सभी के सभी एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। एंड जानकारी के लिए बता दूं कि कैप्टन वार्गोमा कैप्टन काइजो से भी काफी गुना ज्यादा खतरनाक बंदा है। एंड इसी के साथ शुरू होती है उनकी बैटल एंड वो अपने तीनों के तीनों एलिमेंट को यूज करता है उसे भिड़ने के लिए, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। एंड कैप्टन वार्गोमा है ना एंड यंग को पकड़ लेता है एंड इन दोनों को भी। अब सारे के सारे पिट्टी हालत को देखकर फैंग अपनी शैडो पावर के नेक्स्ट स्टेज को दिखाता है एंड जानबूझकर फैंग फाइट में ज्यादा टाइम लगाता है एंड उसे दूर दूर रहता है। एंड यहाँ पर उनका एक प्लान था, मतलब फाइट को ज्यादा देर चलाया जाए ताकि ओजोवर्ड चार्ज हो जाए, जिसकी मदद से उसका पोर्टल बनाकर वहां से भाग निकले। लेकिन कैप्टन वार्गोमा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है एंड वो दिखाता है अपनी असली पावर एंड उसके पास 4 हाथ आ जाते हैं। लेकिन तभी ओजोवर्ड आधा चार्ज हो चुका था, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर नोवा स्टेशन के पास उन्हें पहुंचा देता है। एंड उसी टाइम पर बोबोए के पास एक और नई एलिमेंटल पावर आती है जो कि थी बोबोए लाइट एंड इसकी मदद से वो उस पर काफी ज्यादा भारी भी पड़ता है एंड बोबोए अपनी लाइटनिंग बीम से उसका पीछे का सेट थोड़ा जला देता है। एंड फिर पता लगता है कि उसके पास मैग्नोबोट नाम का एक और नया पावर स्फीयर है एंड बोबोए की लाइटनिंग बीम की वजह से अब वो चार्ज हो चुका है एंड पहले से काफी ज्यादा खतरनाक भी। एंड इसी के साथ वो अपने हथियार को भी मंगा लेता है जिसकी हेल्प से वो बोबोए के लाइटनिंग वर्जन पर भी भारी पड़ता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है एडमारल की एंड वो उससे पिट भी जाता है। फिर हमारे लोंडो में आती है एकता एंड वो मिलकर उसे भिड़ने लगते हैं। एंड भाई इस बैटल में एनिमेशन एंड स्टोरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, लाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। फिर हमारे लोंडे अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करने लगते हैं उसे पेलने के लिए, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं होता एंड वो उसे पेल भी देता है। एंड भाई वो बंदा बोबोए को एकदम गंदे तरीके से पेलता है जिसके कारण वो स्पेस में जाकर जमना शुरू कर देता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब उस टाइम पर सूरज उग जाता है जिसके कारण अपना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बोबोए सोलार में, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक। एंड भाई वो बंदा एक ही अटैक से उसे पेल देता है, लेकिन प्रोटीन की कमी की वजह से वो स्पेस में बेहोश हो जाता है एंड कैप्टन काइजो उसे बचा लेता है। एंड इसी के साथ सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है एंड सभी मजे करने लगते हैं। फिर हमें पता लगता है कि बोबोए अपनी और भी एलिमेंटल पावर को यूज कर सकता है। तो भाई ये था बोबोए गैलेक्सी का सीजन 1 जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बाकी रहा सीजन 2 एंड कुछ मूवीज एंड अगर तुम चाहोगे तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो भाई कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड जो तुम कर सकते हो वो करो। तो मैं मिलता हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बंकाई।